यह रिपोर्ट दिखाने से पहले हमने भारत में उपभोक्ताओं के लिए सामान बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर से उसकी प्रतिक्रिया ली। हमारे सवाल के जवाब में कंपनी ने बाजार में मिलने वाले नकली सामान को लेकर चिंता जताई। कंपनी के प्रवक्ता ने हमें जानकारी दी कि इस समस्या की वजह से न सिर्फ इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचता है, बल्कि उपभोक्ताओं के हितों का भी हनन होता है। कंपनी का यह भी कहना है कि बाजार में उनके नाम का इस्तेमाल करके जो भी नकली प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, उनसे निपटने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि नकली सामान का ये साम्राज्य सिर्फ देश के ग्रामीण इलाकों तक फैला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये समस्या देश के शहरी इलाकों की भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि गांव देहात में नकली सामान का कारोबार शहरों के मुकाबले बहुत बड़ा है। सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जीडीपी में ग्रामीण भारत का योगदान 50% से ज्यादा है। एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे साबुन और तेल जैसी रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल करने के मामले में हमारे गांव शहरों से काफी आगे हैं, और हो सकता है कि इसी वजह से ग्रामीण इलाकों में नकली सामान की सप्लाई लगातार बढ़ती जा रही है। अब जरा शहरों की बात करते हैं। वर्ष 2016 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और यूरोपियन यूनियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें यह कहा गया था कि दुनिया में नकली सामान का आयात प्रति वर्ष करीब 32,40,000 करोड़ रुपए का है। इसी रिपोर्ट में उन देशों के बारे में भी जानकारी दी गई जहां भारी मात्रा में फेक प्रोडक्ट्स यानी नकली सामान बनाया जाता है। वर्ष 2013 में दुनिया भर में छापों के दौरान पकड़े गए नकली सामान में चीन का हिस्सा 63% था, 63%। इसीलिए यह कहा जाता है कि चाइनीज सामान की कोई गारंटी नहीं होती। दुनिया के कुल नकली सामान में से हांगकांग का हिस्सा 21% से ज्यादा है, और हांगकांग भी चीन के अधिकार क्षेत्र में ही है। यानी दुनिया में जितने भी नकली प्रोडक्ट, जितने भी नकली सामान पकड़े गए, उनमें से 84% चीन में बनाए गए थे, मेड इन चाइना थे। इसके अलावा इसमें टर्की का हिस्सा करीब 3% था और सिंगापुर और थाईलैंड का 2% हिस्सा था। इस लिस्ट में हमारा देश भारत 6ठे नंबर पर था। लेकिन 2013 के बाद अगले 5 वर्षों में नकली सामान का बाजार हमारे देश में भी बहुत तेजी से फैला है। इसीलिए भारत बहुत जल्द इसमें आगे आ जाएगा। भारत के छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में नकली सामान बनाने और बेचने का व्यापार बहुत आराम से और खुलेआम चल रहा है, और इसे रिश्वतखोरी के दम पर लगातार चलाया जा रहा है। इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और आपको भी नुकसान उठाना पड़ता है। वर्ष 2015 में केपीएमजी और फिक्की ने एक स्टडी की थी, जिसमें यह कहा गया कि भारत में मौजूद रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली हर 5 वस्तुओं में से एक या तो नकली होती है या फिर उसे स्मगल करके देश में लाया जाता है, यानी स्मगल्ड होती है। इसी स्टडी में यह भी कहा गया कि वर्ष 2014 के अंत तक भारत में नकली सामान का बाजार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का था, और इसमें से एक बड़ा हिस्सा प्रतिदिन इस्तेमाल किए जाने वाले सामान का था। 3 साल पहले यह अनुमान लगाया गया था कि भारत में एफएमसीजी का बाजार 12% की दर से बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि नकली सामान का बाजार इससे भी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। यानी अगर आप 2014 और 2015 के ट्रेंड का विश्लेषण करेंगे तो उससे ये पता चलता है कि मौजूदा वक्त में हमारे देश में नकली सामान का बाजार कई लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। वैसे भारत में ये सब एक आम बात हो गई है, क्योंकि यहाँ पर मिलावट या नकली उत्पादों को बेचने वालों के खिलाफ कोई कड़े कदम नहीं उठाए जाते। अब इस मिलावट को हम सब ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है, इससे हमें कोई दर्द नहीं होता, और इसी बात का फायदा नकली सामान बेचने वाले लोग उठाते हैं। इन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि उपभोक्ताओं की सेहत पर नकली सामान का क्या असर पड़ेगा। यहां पर आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि आप नकली सामान से कैसे बच सकते हैं। इसके लिए आपको जागरूक होने की जरूरत है। नकली प्रोडक्ट को पहचानने का सबसे आसान और आम तरीका है लिखावट में ग्रामर या स्पेलिंग की गलती। कई बार नकली सामान बेचने वाली कंपनियां भी मशहूर ब्रांड्स का नाम कॉपी कर लेती हैं, जिस डिजाइन से उनका लोगो लिखा होता है उसे कॉपी कर लेती हैं, और स्पेलिंग से एक लेटर को हटा देती हैं ताकि वो कानूनी कार्रवाई से बच सके। इसलिए
हर सामान को, हर प्रोडक्ट को जब आप खरीदें तो उसका नाम पहले ध्यान से पढ़ें। बड़ी कंपनियां अपने सामान पर कुछ कोड, सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, ट्रेडमार्क और पेटेंट संबंधी सूचनाएं छापती हैं। नकली उत्पाद बनाने वाली कंपनियां इनमें से बहुत सारी जानकारियों को कॉपी करना भूल जाती हैं या कॉपी कर नहीं पाती। आप इन चीजों को चेक करके भी ये पता लगा सकते हैं कि ये सामान असली है या नकली। नकली सामान पर अक्सर लोगो, ब्रांड का नाम और ट्रेडमार्क भी धुंधला होता है, उसके रंग कच्चे होते हैं। अगर आप सावधानी से इन चीजों को देखेंगे तो आपको ये बारीक अंतर समझ में आ जाएगा। भारत में नकल करके पास होने वाले छात्र हैं। 100% शुद्धता की गारंटी देकर नकली सामान बेचने वाले व्यापारी हैं। जनता से वादा करके उसे तोड़ने वाले नेता हैं। कानूनों और नियमों का मजाक उड़ाने वाले भ्रष्ट अधिकारी हैं। खबरों में मिलावट करने वाले डिजाइनर पत्रकार हैं। और दूध और घी की हालत तो आप जानते ही हैं। इस मिलावट को किसी कानून से दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए किसी गैजेट या तकनीक का आविष्कार करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कानूनों की कोई कमी नहीं है। आप जानते हैं हमारे देश में न जाने कितने कानून हैं। अगर कानूनों से ये सब कुछ काबू में होना होता तो अब तक हो जाता, लेकिन समस्या ये है कि कानून तो हैं लेकिन उन्हें कोई लागू नहीं करना चाहता। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी नैतिकता और ईमानदारी की जरूरत है। अगर नैतिकता और ईमानदारी देश में आ जाए तो ये सब कुछ, अगर पूरी तरह नहीं तो कुछ हद तक जरूर बंद हो सकता है।